Hello all the students, welcome back once again. So today we will start with lecture second under the subject LPT, right? In the previous class we have learned about the milk, what are the constituents of milk and what are the various factors affecting the composition of milk. So today we will begin with another topic in continuation with the milk, and you can have a glimpse on the topic. It is elementary knowledge about nutritive value, source of bacterial contamination of milk, and clean milk production. Alright, so clean milk production, this we will take in the next lecture, but for today's lecture we will see the elementary knowledge of the milk and source of bacterial contamination, right? So under this we will see, in the content, first we will learn the nutritive value of milk, what are the nutritive values of milk. Then we will see what lactic acid bacteria is, and then what are the importance of microorganisms in milk, and at the last we will see the spoilage microorganisms present in the milk, right? So let's begin our lecture. फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क. सो हम स्टार्ट करेंगे मिल्क में कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं एंड मिल्क एज अ फूड उसकी क्या वैल्यू है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, राइट? सो एज वी ऑल नो मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड बेसिक फूड. मिल्क को एक बैलेंस्ड फूड कहा जाता है, ठीक है. बैलेंस्ड डाइट क्या होता है या बैलेंस्ड फूड क्या होता है? उन फूड को या उस डाइट को, उस मील को हम बैलेंस्ड कहते हैं जिसमें लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे वाइटामिन्स, सारे मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब एक रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो इसीलिए मिल्क को ओवरऑल एक बैलेंस फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, वाइटामिन्स सब जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. देन जो मिल्क है, दिस इज़ अ बैलेंस फूड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड बिकॉज ऑफ इट्स बायोलॉजिकल वैल्यू. सो मिल्क को फॉर द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एक बैलेंस फूड माना जाता है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन इट एंड बिकॉज ऑफ इट्स बायोलॉजिकल वैल्यू. नाउ व्हाट इज़ बायोलॉजिकल वैल्यू? बायोलॉजिकल वैल्यू आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा. बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी फूड, चाहे इस मिल्क हो, एग हो, मीट हो या पोटैटो हो, कोई भी फूड जिसको जब एनिमल कंज्यूम करता है, ठीक है, तो उसमें से जो प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में, उस फूड में जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट था वो फूड डाइजेस्ट होके उसमें से जो एब्जॉर्ब्ड प्रोटीन है, जो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसमें से उस एब्जॉर्ब पोर्शन में से बॉडी की सेल्स कितने मात्रा में उस प्रोटीन को यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है. यानी कि सपोज़ एग है, एग में 100 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है. 100 ग्राम प्रोटीन में से 100 ग्राम 90 ग्राम एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में, 10 ग्राम जो है लॉस हो गया, डाइजेस्ट नहीं हुआ. तो जो 90 ग्राम है उसमें से कितना जो है बॉडी यूज़ कर पा रहा है, बॉडी की सेल्स उसे यूज़ कर पा रहे हैं फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, उस परसेंटेज को हम बायोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं. तो हर फूड की अपनी अपनी एक बायोलॉजिकल वैल्यू होती है. मिल्क की बायोलॉजिकल वैल्यू हाई होती है, अराउंड 90%. हाई का मतलब ये है कि इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको ह्यूमन बीइंग जो है ईज़िली जो है एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है. इसीलिए ये जो दिस इज़ अ ग्रेट फूड आप बोल सकते हैं. सो मिल्क जो है, दिस इज़ अ हाई सोर्स ऑफ, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड वाइटामिन्स, ठीक है. इट्स बायोलॉजिकल वैल्यू इज़ अराउंड 90%. जो मिल्क है इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं. जैसे आपको पता है कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, तो लाइसिन एक वन ऑफ द अमाइनो एसिड है जो कि मिल्क में अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है. मिल्क के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि जैसे कि चीज़ हो गया, जैसे कि मिल्क पाउडर हो गए. दीज आर द मिल्क प्रोडक्ट्स जो कि पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, कंसनट्रेटेड फॉर्म, यानी कि इनमें से मॉइस्चर को रिमूव कर दिया जाता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है. तो इनमें जो है वाटर जो रिमूव कर दिया, तो अब इनमें जो न्यूट्रिएंट का जो परसेंटेज है वो एज़ कम्पेयर टू मिल्क हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, राइट.
So milk sugar, I have told you in the previous class that milk sugar, that is lactose, which is made up of glucose and galactose. तो गैलेक्टोज जो है, जो लैक्टोज से मिलेगा, ये दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीथ. आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा कि माइलिन शीथ जो है, दिस कवर्स दी एक्सोन, जो न्यूरॉन है उसको, उसमें ये माइलिन शीट प्रेजेंट होता है. ठीक है, इंसुलेशन का काम करता है माइलिन शीट. तो उसको बनाने के लिए बॉडी को गैलेक्टोज चाहिए होता है, और गैलेक्टोज मिलता है लैक्टोज से, राइट. सो दिस लैक्टोज जो है, दिस फेवर्स द ग्रोथ ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन. आगे हम पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या होता है. तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, उसकी ग्रोथ को फेवर करता है लैक्टोज. ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, एसिड प्रोड्यूस करते हैं. तो एसिड जो है ये प्रिवेंट करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है. तो अदर जो पैथोजेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इस एसिडिक मीडियम में ग्रो नहीं कर पाते. तो एक टाइप से पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है. ठीक है, और एसिडिक मीडियम जो है रिक्वायर्ड होती है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए. तो एसिडिक मीडियम में कैल्शियम का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम दी स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, मिल्क में जो फैट प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से मिल्क का एक स्पेसिफिक ओडोर होता है, एक स्पेसिफिक स्मेल होती है. दिस इज बिकॉज ऑफ दी, समटाइम्स क्वेश्चन में बी आस्क्ड लाइक द स्पेसिफिक ओडोर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, एंड इज बिकॉज ऑफ द मिल्क फैट, राइट. सो मिल्क में इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड. ये सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो कि मिल्क के थ्रू मिलते हैं. मिल्क के थ्रू यू कैन गेट इट, राइट. नाउ ये एक, क्योंकि आप इस टेबल को देखेंगे, दिस, ये मैंने G.C. Banerjee, I have clicked this picture from the book G.C. Banerjee and I have uploaded it so that you can see it, see the detail, all the nutrients present, जो nutrients milk में present होते हैं और colostrum में present होते हैं. ठीक है, वो आप देख सकते हैं. इन what like total solids जो है 12.5% मिल्क में टोटल सॉलिड्स होते हैं, 4% फैट होते हैं. ये वेरियस प्रोटीन इस परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं. लैक्टोज 4.6%. ये ऐश इज द मिनरल्स, ये वेरियस मिनरल्स किस परसेंटेज में एंड वाइटामिन किस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. आपको इस यू कैन एक्नॉलेज इट थ्रू दिस टेबल, राइट. सो नेक्स्ट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क. आपको समझ आ गया होगा कि चूँकि उसमें सारे वाइटामिन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो एक ग्रेट फूड है. मिल्क एक बैलेंस डाइट, एक बैलेंस फूड है. ठीक है, नाउ वी विल सी अबाउट द बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ऑफ मिल्क. ओके, सो जो मिल्क है उसमें बैक्टीरिया का ईजिली कंटेमिनेशन हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया उसमें ईजिली जो है ग्रोथ कर पाती हैं. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मिल्क जो है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, सारे वाइटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो कि बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए होता है. इसीलिए बैक्टीरिया के लिए मिल्क एक बहुत ही अच्छा मीडियम होता है ग्रो करने के लिए. ठीक है, इसलिए आसानी से बैक्टीरिया का कंटेमिनेशन मिल्क में हो जाता है. तो हम देखेंगे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल्क में प्रेजेंट होते हैं. सो इनिशियली जब मिल्क बॉडी में जब मिल्क का सिंथेसिस होता है, इन सपोज अडर है. ठीक है, अडर में जब मिल्क का सिंथेसिस होगा और सिक्रीशन होगा, एट दैट टाइम कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है, मिल्क में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, लेकिन अडर में इपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, वहाँ पे अडर के विद इन द अडर द इपिथेलियल सेल्स मेक्स दी सिंथेसाइजेस द मिल्क. फिर इपिथेलियल सेल से मिल्क सिक्रीट होके जब अडर के टीट कैनाल्स में आते हैं, तो अडर कैनाल से बाहर जब व्हेन इट इज़ कैनाल से जब बाहर एक्सक्रीट होते हैं दिस मिल्क, तो एट दैट टाइम
कंटेमिनेशन हो जाता है मिल्क का, ठीक है। तो यानी कि स्टेराइल एट सिक्रीशन, यानी कि अडर में जो सेल्स मिल्क को सिक्रीट कर रहे हैं उस टाइम पे मिल्क में कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही सेल के बाहर अडर में आ गए तो उस टाइम पे मिल्क में कंटेमिनेशन हो जाता है। और जब अडर व्हेन इट लीव्स दी अडर, मिल्किंग के बाद अडर के बाहर जब मिल्क आ जाता है तो तब उसमें कंटेमिनेशन हो जाता है, बिकॉज एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एनिमल को अगर मेस्टाइटिस है या किसी भी प्रकार का अडर का कोई डिजीज़ है तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन तो होगा ही मिल्क में, लेकिन अगर अडर में किसी भी प्रकार का कोई भी डिजीज़ नहीं है तो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है मिल्क में, बट उस टाइम पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं, दे आर नॉट हार्मफुल, वो कोई डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे ह्यूमंस को, एंड दे आर वेरी लेस इन नंबर, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे कंटेमिनेशन हो सकता है मिल्किंग के टाइम पे, जब मिल्किंग कर रहे हैं उस टाइम पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकता है। हैंडलिंग के टाइम पे मिल्क को जब आप स्टोर करके रख रहे हैं, रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं या रूम में रख रहे हैं, तो उस टाइम पे बैक्टीरिया में मिल्क में बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। ये सारे सोर्स हैं। नाउ बैक्टीरिया जो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बेनिफिशियल एंड स्पॉइलेज, यानी कि कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं हार्मलेस जो कि बेनिफिशियल हैं, जो कि आपकी ह्यूमन के लिए जो है बेनिफिट करते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जो मिल्क को ख़राब कर देते हैं, मिल्क को स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं, जो कि गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम लैक्टिक एसिड, उन सारे बैक्टीरिया को एक सिंगल ग्रुप में हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं। यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट इन द मिल्क। इनको हम प्रोबायोटिक्स भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स जो है वो फूड को हम बोलते हैं जिसमें लाइव बैक्टीरिया या यीस्ट प्रेजेंट होता है, जो कि बेनिफिशियल होता है फॉर दी हेल्थ, स्पेशली फॉर दी डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। सो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लाइक ये डायरिया कंट्रोल करता है एंड इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है एंड एंटी कार्सिनोजेनिक होती है एक्सेट्रा, ओके। सो वी विल सी ब्रीफली अबाउट द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेसिकली मिल्क में वो बैक्टीरिया जो कि मिल्क में जो शुगर है, मिल्क शुगर, लास्ट क्लास में मैंने कहा था लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, तो मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है डेट इज़ लैक्टोज, उसको ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है फर्मेंटेशन के थ्रू जो है कन्वर्ट कर देती है इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। होमो फर्मेंटेटिव का मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया जो एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो है लैक्टोज को फर्मेंट करके सिर्फ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टोज को फर्मेंट करके लैक्टिक एसिड के साथ और भी अदर प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं मिल्क में, जैसे गैस एंड वोलेटाइल फैटी एसिड्स। तो जो लैक्टिक एसिड के अलावा और भी प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हेटेरो फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे, ठीक है। तो जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गई मिल्क में, देन ये लैक्टिक एक तो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। जब मिल्क में एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा तो अदर बैक्टीरिया जो एसिडिक मीडियम को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं वो उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, मिल्क की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नाउ दिस इज़ जस्ट इन ब्रीफ कि जितने भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं दे बिलोंग टू अलग अलग जीनस। आपने पढ़ा होगा स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, एलपीएम में आपने ये पढ़ा होगा। तो वो सारे बैक्टीरिया जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं मिल्क में उनको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, टुगेदर। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अलग अलग जीनस के हैं, अलग अलग स्पीसीज़ हैं, तो इन सब को हमने एक कॉमन ऑर्डर में रखा हुआ है लैक्टोबैसिलेस, ठीक है। तो अलग अलग जीनस के हैं, जैसे लैक्टोकोकस है, लैक्टोबैसिलस है, ल्यूकोनोस्टक है, ठीक है। इनमें से कभी कभी एग्ज़ाम में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम फिलअप में पूछ लेते हैं, इसलिए आपको कुछ नाम याद होने चाहिए। जैसे आप फर्स्ट में लैक्टोकोकस के बिलो देख सकते हैं, इट इज़ लैक्टोकोकस डेलब्रूकी सब स्पीसीज लैक्टिस, या आप सिर्फ इसको स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज लैक्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस जो ये बैक्टीरिया हैं इनकी फैमिली सेम है, दे बिलोंग्स टू दी सेम फैमिली, इसीलिए जो लैक्टोकोकस डेलब्रूकी है इसको आप स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी बोल सकते हैं। या एक आध नाम आप याद, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के 2-3 नाम आपको याद रखने होंगे, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस या लैक्टोबैसिलस केसी,
ठीक है, 2-4 नाम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। अदर बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं मिल्क में वो है बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम एक्सेट्रा, राइट। सो एक्चुअली ये जो बैक्टीरिया है, बेसिलस हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, कॉर्नी बैक्टीरियम हो गया, ये पास्चराइजेशन एंड रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पे भी जो है ग्रो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने सुना होगा कि पास्चराइज्ड मिल्क है। क्या मतलब होता है उसका, पास्चराइज्ड मिल्क का? उसका ये मतलब होता है कि मिल्क जब रॉ मिल्क, यानी कि रॉ मिल्क को जब डेयरी फार्म में या कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ होती है वहाँ पे पहले पास्चराइजेशन किया जाता है। उसका पास्चराइजेशन का मतलब होता है कि जो मिल्क है उसको